नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज से देश के बहुत सारे जिलों में पार्शियल रिलैक्सेशन मिलने वाली है। आईसीएमआर के डेटा के अनुसार हमारे देश में कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन है पहले के अपेक्षाकृत स्लो हुआ है। पहले के अपेक्षाकृत केस कम स्पीड से डबल हुए हैं। कई सारे स्टेट्स में खतरा अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, खास करके महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में, क्योंकि यहाँ पे देखो अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इनमें भी केसेस का काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। केरला एक ऐसा राज्य है जिसने टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन एंड ट्रीट इफेक्टिवली की रणनीति अपनाई और केरला फिलहाल के डेटा के अनुसार कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब हो पाया है। आईसीएमआर के डेटा के अनुसार 18 अप्रैल को टोटल कोविड-19 के ऑलमोस्ट 2100 से ज़्यादा केस सामने आए। तो ये कोविड-19 के केसेस में स्पाइक देखने को मिला। देखो, लंबे समय तक हम पूरे देश में लॉकडाउन नहीं रख सकते, तो अब हमें लॉकडाउन को हटाने के बाद किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनानी है उस पर काम करना स्टार्ट करना होगा। सबसे बेहतर स्ट्रेटजी तो जो है वो यही है, प्रिवेंटिव हेल्थ। प्रिवेंटिव हेल्थ मतलब ऐसे मेजर्स लिए जाएं जिससे ये इन्फेक्शन हो ही ना। मास्क पहनना, हाथ धोना बार बार, ये सब चीज़ें आती हैं प्रिवेंटिव हेल्थ में। दूसरा, लोगों को कहा जाए कि आप घर पर रहें, मतलब क्वारंटीन को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाया जाए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लॉसेस लोगों को कम से कम हो, इस तरफ सरकार ध्यान दे। खास करके जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, रेगुलर टेस्टिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा और सर्विलेंस भी करना, सिम्टम्स की मॉनिटरिंग करना। ये जो स्ट्रेटजी अगर सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। लंबे समय तक हम लॉकडाउन करके नहीं रख सकते। सरकार को लॉकडाउन हटाना होगा तब इन्हीं मेथड्स पर फोकस करना होगा, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ। प्रिवेंटिव हेल्थ दूसरे नंबर पे, क्वारंटीन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाना। तीसरा, वल्नरेबल सेक्शंस को जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है उसे एड्रेस करना, ना सिर्फ वल्नरेबल सेक्शंस को बल्कि दूसरे सेक्शंस को भी। रेगुलर सर्विलेंस टेस्टिंग मतलब रैंडम रूप से टेस्टिंग करना, कहीं कम्युनिटी में स्प्रेड तो नहीं हुआ है, और सिम्टम्स की मॉनिटरिंग। इसके साथ साथ देखो, स्टिग्मा जो अटैच है, जैसा हमने पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया, वो दूर करना होगा। आमतौर पे कई सारे लोग इसलिए भी नहीं बताते कि हमको इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि समाज में लोग हमसे नफरत करने लगेंगे, हमको दूसरी निगाहों से देखने लगेंगे। तो स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए। अगर स्टिग्मा अटैच होगा तो लोग सामने नहीं आएंगे, सरकार को, हॉस्पिटल्स को फ़ोन नहीं करेंगे, इलाज करने के लिए आएंगे नहीं हॉस्पिटल्स में। और देखो, एचआईवी के केस में एक चीज़ ये देखने को मिली थी, लोगों को जब ये होप हुई कि हाँ इस बीमारी का इलाज है, तब वो सामने आने लगे थे। उनको लगने लगा था कि हाँ इलाज है, इसलिए मुझे जाना चाहिए हॉस्पिटल में। तो दो चीज़ें, दो सिग्नल साफ साफ जनता को जाना चाहिए कि एक तो आप उन लोगों से नफरत मत करो जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा कि हाँ इस इन्फेक्शन का इलाज है। फैटिलिटी रेट जो है वो 2 से 3% है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो बच जाते हैं। तो फिर लोग आएंगे सामने अपना इलाज करवाने के लिए, और जितना ज़्यादा लोग सामने आएंगे सरकार उनको मॉनिटर कर सकेगी, उनसे दूसरे लोगों में वायरस ट्रांसमिट होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, ट्रांसपेरेंसी भी देखो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी जो स्टेट्स हैं अपना डेटा ट्रांसपेरेंसी के साथ, सेंटर के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा डेटा अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, उतना ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आसानी होगी। तो डेटा में कोई भी ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए। ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।